हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बीएस से। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतर होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी का 23 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश के पेपर में साथियों ग्रामर का जो सेक्शन होता है प्यारे बच्चों, वो कई नंबर्स के होते हैं। ट्रांसलेट भी आते हैं, एमसीक्यू भी आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आता है, एक्टिव पैसिव भी आता है, पंचुएट भी आता है, पंचुएट करके भी आता है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 10, 5, 15 नंबर, 15 से 20 नंबर के प्रश्न आपके ग्रामर से आते ही आते हैं। तो आज इस वीडियो में आपके सभी पार्ट ऑफ स्पीच से आने वाले प्रश्नों को हल करवाने वाला हूं प्यारे बच्चों। आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, पंचुएट और ट्रांसलेट को भी करवाने वाला हूं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तो आपको बेहतरीन चीजें सीखने को मिलेगा। और लास्ट में जो मैं सिखाने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। आइए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस के आधार पर जो एमसीक्यू प्रश्न आते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। ये 5 प्रश्न आएंगे, ये बात याद रखेंगे। बस कैसे भरना है उसको मैं समझाने जा रहा हूं। लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द नाउन। नाउन को आइडेंटिफाई करना है, नाउन पहचानना है कौन सा नाउन इसमें है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी बहुत ही अच्छी चीज है साथियों, बहुत ही अच्छी चीज है। तो ऑनेस्टी क्या है यहाँ पर, आपका नाउन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा प्यारे बच्चों। अगला सवाल पूछा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर क्या भर दिया जाए कि सेंटेंस हमारा पूरा हो जाए। ही इज फाउंड डॉट डॉट टी विथ ऑफ एट फॉर। तो यहाँ भरेंगे साथियों ऑफ। अगर हम यहाँ पर ऑफ फिल कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आइडेंटिफाई द वर्ब। वर्ब क्या होता है साथियों, वर्ब जो हम काम करते हैं, वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के बगल में होता है साथियों, अगर वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो लिखा द बॉय रैन फास्ट। तो रैन जो रैन मतलब दौड़ा या दौड़ना, रैन मतलब दौड़ना होता है साथियों, फास्ट मतलब तेज। तो रैन जो है वो वर्ब है साथियों। तो द बॉय रैन फास्ट। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जो रैन है वो वर्ब है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखा चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, जो क्रिया की विशेषता को बताता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी सब्जेक्ट की विशेषता को बताता है, उसकी क्वालिटी को बताता है। लिखा सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। वह एक सुंदर लड़की है। तो लड़की कैसी है, सुंदर। और सुंदर कौन सा शब्द होता है, ब्यूटीफुल इंग्लिश में कहते हैं, और ये होता है एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो किसी की क्वालिटी को बताता है। अगला सवाल देखा फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट टेंस। टेंस से इसे फिल करना है। दे डॉट डॉट टू स्कूल एवरीडे, गोज, गोइंग, गो, गॉन। पहले बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दे गो टू स्कूल एवरीडे। यहाँ पर गोज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साथ होगा क्या है, ये आपका सिंगुलर नहीं है। गोइंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। गॉन इसलिए नहीं होगा क्योंकि वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा, इसलिए गो होगा। अगला सवाल आइडेंटिफाई द प्रोनाउन राम इज माई फ्रेंड ही इज वेरी किंग। इसमें हमको प्रोनाउन फाइंड करना है। तो राम, फ्रेंड, ही, काइंड। तो ही आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए राम ही यहाँ पर है, लेकिन राम के लिए क्या यूज कर लिएगा, ही। और ही यहाँ पर कैसा है प्यारे बच्चों, ये प्रोनाउन का काम करता है। अगला सवाल चूज द करेक्ट आर्टिकल। आई सा डॉट डॉट वन आइड मैन। वन आइड मैन का मतलब एक आंख से वाला, एक आंख वाला व्यक्ति को। ध्यान देंगे क्या भरने जा रहा हूँ। अब ओन आया प्यारे बच्चों, इसमें ओ आ जाता, क्या जाता ओ, और ओ जो आ गया प्यारे बच्चों यहाँ पर लगेगा ए। क्या लगेगा, ए। तो आई सा आ वन आइड मैन। ऑप्शन नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर आपका साथ ए सही है, यहाँ पर ए भरना पड़ेगा। अगला सवाल चूज दी करेक्ट स्पेलिट वर्ड। स्पेलिट मतलब वर्तनी होता है, मतलब शुद्ध स्पेलिंग आपको सर्च करना है, इसमें से कौन होगा। लिखा है रिसीव, 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 रिसीव। इसमें से कोई एक है जो सही है, बाकी सब गलत है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ए नंबर और बी नंबर क्या है, सेम हो गया है, लेकिन वहां पर सेम नहीं आएगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी ही सही होगा, रिसीव। मतलब जो यहाँ पर 4 मीनिंग लिख करके आएंगे प्यारे बच्चों, और इसमें से कोई एक ही सही होगा स्पेलिंग में, उसको आपको ढांचना है अच्छी तरीके से, जांचना है अच्छी तरीके से। अगला सवाल लिखा है फाइंड द एडवर्ब ही राइट्स क्लियरली। एडवर्ब मैंने बताया जो क्रिया की विशेषता को बताया है। जो एडजेक्टिव होता है वो क्या बताता है, आपके जो आपके
पर्सन होते हैं, जो आपका नाउन होता है उसकी क्वालिटी को बताता है, लेकिन जो आपका प्यारे बच्चों क्या होता है एडवर्ब, वो वर्ब की क्वालिटी को बताता है। ही राइट्स क्लियरली, तो क्लियरली क्या है प्यारे बच्चों, वो आपका क्या है, वो आपका एडवर्ब है। एडवर्ब, एडवर्ब मतलब जो वर्ब की विशेषता को बताता है, वर्ब की क्वालिटी को बताता है। अगला सवाल, टेंस आइडेंटिफाई, आई हैड रिटन अ लेटर, हमको इसमें टेंस है क्या करना है, फाइंड करना है। तो हैड लग गया मतलब पास्ट टेंस है, उसके बाद तुरंत क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो प्यारे बच्चों ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम लोग पंक्चुएट करने जा रहे हैं। इससे प्यारे बच्चों एक सवाल आता है, वो भी 2 नंबर का आता है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान होता है। पंक्चुएट का मतलब क्या हुआ, इसमें छोटे अक्षर, छोटे बड़े अक्षर और कॉमा का ध्यान रखना होता है। अब छोटा अक्षर कहाँ रखना है, बड़ा अक्षर कहाँ रखना है, इसको आपको बताना है, और कॉमा या फुल स्टॉप कहाँ रहता है। आइए देखते हैं। लिखा है कैन यू गो टू लखनऊ ऑन मंडे। अब आप ही बताइए, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, कैन शुरुआत में आ गया, तो जब शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है मतलब वो क्या होता है, क्वेश्चन मार्क को लगना चाहिए, लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो कैन कैपिटल लेटर में शुरुआत किसी भी टेंस या किसी भी ट्रांसलेट या किसी भी क्या सेंटेंस की शुरुआत जो होती है कैपिटल लेटर से होती है। तो कैन यू गो टू, और जो आपका क्या होता है प्यारे बच्चों नाउन होता है, उसे हमें कैपिटल लेटर में शुरुआत से लिखना होता है। तो कैन यू गो टू लखनऊ ऑन मंडे, क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का सवाल है। ऐसे देखिए, आर यू गो कमिंग टू स्कूल सैड अमन, अमन ने कहा क्या तुम स्कूल आ रहे हो, तो इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि सैड अमन है, ये याद रखेंगे, ये आपका क्या आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पंक्चुएट करने के लिए आ गया। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा, कैपिटल लेटर में आर यू कमिंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या लग गया, हेल्पिंग वर्ब, और जहाँ पे शुरुआत में हेल्पिंग लगता है सेंटेंस के एंड होते होते क्वेश्चन मार्क लग जाता है, सैड अमन। ओके, याद रखेंगे जो आपका नाउन होता है वो आपके कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है। फिर लिखा था टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइस, द टीचर सेड टू द बॉयज, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट मेक अ नॉइस, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। कहीं पर भी सैड अगर आपको दिख जाए प्यारे बच्चों तो याद रखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्यारे बच्चों। मोहन सेड टू मी मे आई यूज योर पेन, तो मोहन सेड टू मी, मोहन नाउन है तो कैपिटल लेटर से बात होगा, टू मी डबल मे आई यूज योर पेन। अलास द ओल्ड मैन इज डेड, अलास मतलब प्यारे बच्चों वहाँ पर भी क्या है, विस्मय मोदक है, जहाँ पे दुख का, अलास का मतलब वहाँ पे दुख की भावनाएं आती हैं। तो अलास जहाँ पर आते हैं, जहाँ पे कंज आपके क्या बोलते हैं विस्मय मोदक शब्द आते हैं, वहाँ पे क्या ये चिन्ह लगता है। तो अलास कैपिटल लेटर में शुरुआत हो गई, ये हमने चिन्ह लगा दिया दुख का। द ओल्ड मैन इज डेड, तो क्या है, बूढ़ा व्यक्ति मर चुका है या मर गया। फिर राधा बाउट एप्पल्स मैंगोज एंड बनानास, तो राधा बाउट एप्पल्स कामा मैंगोज एंड बनानास, क्योंकि साथियों यहाँ पे 2 फ्रूट्स एक साथ हो गए, इनके बीच में कामा नहीं लगा, तो कामा लगाना बहुत ही जरूरी है, और एंड लगा तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। फिर आगे विल यू हेल्प मी ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो इसे विल यू हेल्प मी ही आस्क्ड। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। फादर सेड टू मी गो टू बेड एट वंस, तो फादर सेड टू मी इन्वर्टेड कामा गो टू बेड एट वंस। ओके, अगला सवाल, व्हाट इज योर नेम आस्क्ड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब खतरनाक या अजनबी इंसान होता है साथियों। तो व्हाट इज योर नेम डबल इन्वर्टेड कामा के साथ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आस्क्ड स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने हमसे पूछा। अगला सवाल, आई सेड टू राहुल यू आर अ ब्रेव बॉय, मैंने राहुल से कहा तुम क्या बहादुर लड़के हो। अब इसको हम सही तरीके से लिखेंगे, आई सेड टू राहुल डबल इन्वर्टेड कामा यू आर अ ब्रेव बॉय, कामा बंद करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये सब पंक्चुएट वाले सवाल थे, एक सवाल 2 नंबर का था मेरे बच्चों। जितना भी मैंने बताया अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। आइए साथियों, अब मैं आपको रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस सिखाने जा रहा हूँ। रीऑर्डरिंग सेंटेंस का मतलब बिखरे हुए शब्द रहेंगे, उसको अच्छी तरीके से कैसे लगाना होता है। शब्दों को सही क्रम में लगाकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना ही क्या कहलाता है, रीऑर्डरिंग सेंटेंस कहलाता है। ये MCQ में भी प्यारे बच्चों आ जाता है, कभी कभी साथियों ये सब्जेक्टिव में भी आ जाता है। ये आपको जरूर पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। आइए ध्यान से देखते हैं। तो लिखा है हिम गेव इट टू समथिंग, तो आई गेव हिम
समथिंग टू ईट, मतलब मैंने उसको कुछ खाने के लिए दिया। आगे माई टॉट मी स्विमिंग फादर, तो माई फादर मेरे पिताजी, टॉट मतलब सिखाते हैं, मी मुझे क्या, स्विमिंग सिखाते हैं। नेवर सेल आई गो फॉरगेट, तो आई सेल नेवर फॉरगेट यू, आई सेल नेवर फॉरगेट यू। आगे हेल्थ फॉर इज गुड मॉर्निंग वॉक, तो मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। ओके कैट द अपॉन जम्प्ड टेबल द, तो द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। ओके वर्क डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड, तो क्या इसे कैसे लिखेंगे, तो डू योर वर्क एंड नॉट वेस्ट टाइम, अपना काम करो और समय को बर्बाद मत करो। स्कूल डेली ही गोज टू स्कूल डेली, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ प्रैक्टिस कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं ढूंढ के लेकर आया हूँ आपके लिए। अगला देखिए ध्यान से, इज ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी द, तो द ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, गलत हो गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी रहेगा। ओके आगे प्ले बी इवनिंग इन द फुटबॉल, तो वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। अस गिव काउस मिल्क, काउस गिव अस मिल्क। ये हो गए मेरे बच्चों पंक्चुएट, इसमें से 2 नंबर आपके तैयार हो गए। अब आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या बात है आपको ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर भी बताने जा रहा हूँ साथियों। नियम याद रखें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सैड भूतकाल में है तभी अंदर का टेंस बदलता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में इफ या वेदर का उपयोग करते हैं और आज्ञावाचक में टू का प्रयोग किया जाता है। पहले बच्चों अगर प्लीज आ जाता है तो रिक्वेस्टेड का उपयोग करते हैं। कौन होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो डबल इन्वर्टेड कामा से पहले होता है। पहले बच्चों ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, जो मैंने अभी आपको बॉक्स में बंद किया है एलोइस के से, ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो अब इसको अगर ये पास्ट टेंस में मतलब सैड टू है पहले बच्चों, सैड है तो ही इसका अंदर वाला बदलेगा, अथला नहीं बदलेगा। कुछ चीज़ें नहीं बदलती, जैसे यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सल ट्रुथ कभी नहीं बदलते। सूर्य पूरा में निकलता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये कभी नहीं बदल सकता है। तो आइए कैसे सीखते हैं ध्यान से। लिखा था टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने डबल द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने विद्यार्थी से कहा, डैट मतलब की, द अर्थ मूव्स अराउंड सन, वो ऐसे वैसे उतार दिया गया। क्यों, क्योंकि इसमें लिखा है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसको आप बदल ही नहीं सकते क्योंकि सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, और जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है उसको कभी नहीं बदला जाता है। अगला चीज डायरेक्ट, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी इन माई वर्क, अगर कहीं पर भी प्लीज आ जाए प्यारे बच्चों रिपोर्टिंग स्पीच में, इसे रिपोर्टिंग में स्पीच बोलते हैं, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। तो ही रिक्वेस्टेड टू, और जहां पर ये होता है यहाँ पे टू से शुरुआत कर देते हैं, यहाँ डैट नहीं लगता है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे जहां पर भी प्लीज आ जाता है वहां पे टू से शुरू करते हैं, टू हेल्प। अब जो ये मी होता है या जो भी सब्जेक्ट होता है यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, ये फर्स्ट पर्सन से बदल जाता है। तो ही है तो यहाँ पे हिम होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है। हिम इन माई से बदलेगा तो ही के अनुसार माई बन जाएगा हिज वर्क। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम इन हिज वर्क, उसने मुझसे क्या किया, विनती किया कि वह उसके वर्क में मदद करे, उसकी काम में मदद करे। माई मदर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, तो इसको कैसे बनाएंगे, माई मदर, जैसे कि याद है क्वेश्चन वर्ड जहाँ पे शुरुआत में आ जाए प्यारे बच्चों, या जो आपका हेल्पिंग शुरुआत में आ जाए तो वो क्वेश्चन मार्क वाला है, और क्वेश्चन मार्क वाले के लिए आस्क्ड लगाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को या सेड टू को बदल करके, और जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा हटता है इफ लग जाता है, क्या लगता है, इफ लगता है। तो माई मदर आस्क्ड मी इफ आई हैड, क्या आई क्यों आ गया यहाँ पे, क्योंकि जो ये है प्यारे बच्चों, ये जो आपका यू वी दे होता है प्यारे बच्चों, ये सेकंड ऑब्जेक्ट से बदल जाता है, तो मी आई होता है तो यू बन जाएगा आई। तो आई चूंकि याद रखेंगे ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है साथियों पास्ट परफेक्ट में, क्या बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड गोन टू स्कूल द प्रीवियस डे, यस्टरडे को क्या लिखते हैं, प्रीवियस डे, याद रखेंगे जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो यस्टरडे को लिखा जाता है प्रीवियस डे में प्यारे बच्चों। अगला सवाल, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन रेगुलरली, तो डॉक्टर क्या करता है, एडवाइस देता है, तो द डॉक्टर एडवाइस द पेशेंट
टू मेक टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। अगले सवाल, ही सेड उसने कहा, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क होमवर्क। तो ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। प्यारे बच्चों अगर प्यारे बच्चों ये आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे, रमन सेड टू मी वेयर डू यू लिव। रमन अब यह कह रहा कहाँ रहते हो, तो रमन आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। वो अगर प्यारे बच्चों क्वेश्चन वर्ड है, अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो यहाँ इफ लगा के हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड आता है प्यारे बच्चों तो इसे स्मॉल लेटर पे शुरुआत कर देते हैं और इसको अच्छी तरीके से हम लोग बना लेते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो लिखा है फादर सेड टू हिज सन डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो आप बताइए एक पिता अपने पुत्र को क्या सलाह ही तो देगा, तो फादर एडवाइज्ड हिज सन, फादर ने अपने बच्चे को सलाह दिया नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, अपने समय को बर्बाद ना करो। या इस तरीके से भी बना सकते हैं, फादर फोरबेड हिज सन टू वेस्ट हिज टाइम। ओके, इस तरीके से आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, सारा पेपर आपका बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। अगला सवाल, ही सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, कही लड़की है ना, विल यू गो टू दिल्ली विद मी, क्या तुम मेरे साथ दिल्ली जाओगे। तो आइए इसका ट्रांसलेट इनडायरेक्ट में देख लेते हैं क्या होता है मेरे बच्चों। तो देखिए, सी आस्क्ड हर फ्रेंड, उसने अपने मित्र से पूछा या कहा, इफ सी वुड गो टू दिल्ली विद हर। अगला सवाल, द टीचर से टू द बॉय गो आउट ऑफ द रूम। इनडायरेक्ट द टीचर ऑर्डर, अब कहते हैं ना गेट से बाहर जो दरवाजे से बाहर, तो यहाँ ऑर्डर हो गया, तो टीचर ऑर्डर द बॉय टू गो आउट ऑफ द रूम। और डायरेक्ट में देखेंगे, ही आस्क्ड अलास, उसने कहा दुखी मन से, आई एम रियून्ड, क्या आई एम रियून्ड। सी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट ही वॉज रियून्ड। उम्मीद करता हूँ जो अभी तक मैंने आपको बताया है इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी अच्छी तरीके से पेपर में हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक्टिव पैसिव, महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। नियम याद रखें, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जब भी पैसिव बनेगी, कोई भी टेंस होगा, जब उसकी पैसिव बनेगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। का प्रयोग करें और बाई लगाकर सब्जेक्ट को अंत में लिखें। सब्जेक्ट जो हमारा है वो बाई के साथ लास्ट में चला जाता है। कैसे बनाते हैं ध्यान से देखेंगे। एक्टिव जो होता है, ही इज फ्लाइंग अ काइट, वह एक पतंग उड़ा रहा है, यही तो होगा। तो अब इसको पैसिव पे ही बनाते हैं, लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, जो लास्ट का ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा शुरुआत का सब्जेक्ट बन जाता है। वो अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर पास्ट कोई भी कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद प्यारे बच्चों उसे बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद उसे बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट को हम बना देंगे ऑब्जेक्ट। तो बन गया अ काइट इज बीइंग फ्लो बाई हिम। आगे, हु रोट हिज एप्लीकेशन, जब हु शुरुआत में हो जाए प्यारे बच्चों तो शुरुआत करते हैं बाई होम से। जब हु हो जाता है शुरुआत में तो शुरुआत करते हैं बाई होम से। तो हु रोट हिज दिस एप्लीकेशन बाई होम वाज दिस एप्लीकेशन रिटन। याद रखेंगे प्यारे बच्चों, जब हु आएगा तो बाई होम से शुरुआत करेंगे। आगे, प्लीज कीप टू द लेफ्ट, जब प्लीज आता है तो शुरुआत में लिखना पड़ता है यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लिखना ही पड़ेगा। जब प्लीज आ जाए कहा एक दिन में तो पैसिव बनाते समय आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद जितना भी बचेगा सब उठा के जोड़ देना है। अगला, समवन हैज स्टोलन माई बुक, कह किसी ने मेरी माई बुक हैज बीन स्टोलन। एक्टिव अगला, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों की क्या करो, इंसल्ट मत करो, बेइज्जती मत करो। तो देख सकते हैं ये क्या है, जहाँ पे डू नॉट शुरुआत में जाए वहाँ से हम लेट का शुरुआत कर लेते हैं। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, ऐसे भी लिख सकते हैं द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला सवाल, दे हैव ओन द मैच, उन्होंने मैच क्या जीता, तो द मैच हैज बीन ओन बाई देम। ओके, याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ये भी याद रखेंगे। जब आपका आ जाता है प्यारे बच्चों, क्या आ जाता है, जब आपका परफेक्ट आ जाता है तो परफेक्ट के ही हेल्पिंग वर्ब को लिखने के बाद उसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं प्यारे बच्चों। आगे, डिड द हंटर किल द लायन, वाज द लायन किल्ड बाय द हंटर। ओके, शी विल हेल्प यू इन योर नीड, तो यू विल बी हेल्प्ड बाय हर इन योर नीड, ओके। आगे, एवरीवन लव्स हिम,
ही इज़ लव्ड बाय एवरीवन, ही इज़ लव्ड बाय एवरीवन। हेल्प द नीडी, तो लेट द नीडी बी हेल्प्ड। यहाँ लिखा है ज़रूरतमंदों की मदद करिए, यहाँ भी करना चाहिए, वही अर्थ है। अर्थ नहीं बदलता है, बस वो स्वरूप तरीका बदल जाता है। तो मैंने एक्टिव पैसे बता दिए, ये भी 2 नंबर क्या थे प्यारे बच्चों। आगे महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट पैराग्राफ करके आता है, आपको पैराग्राफ में उसका जवाब देना होता है। तो कैसे मैं बताने जा रहा हूँ उसी तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपका ट्रांसलेट भी अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों हो जाएगा। जैसे पैराग्राफ 1 मैं ईमानदारी को लेकर के आ गया हूँ, क्योंकि ईमानदारी राजनीति ऐतिहासिक चीज़ों पे ही अधिकतर पैराग्राफ आते हैं पिछले कई सालों का रिकॉर्ड में देखा जाए तो पहला इसको सेंटेंस पढ़ते हैं। लिखा है ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है, एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा सुखी और सम्मानित रहता है। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। पहले जब इतना बड़ा ट्रांसलेट दे, इतना बड़ा सेंटेंस, इतना बड़ा पैराग्राफ देकर आप घबरा सकते हैं, तो आपको करना क्या है, आप एक पूर्ण विराम लीजिए, पहले इतना बने ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है। तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप लगाइए। एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा सुखी और समय रहता है। तो अ ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज हैप्पी एंड रिस्पेक्टेड। ओके, फिर फुल स्टॉप लगाइए। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो वी शुड नेवर टेल अ लाई। फुल स्टॉप लगाइए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो वी शुड हेल्प अदर्स, और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए एंड वॉक ऑन द पाथ ऑफ ट्रुथ। प्यारे बच्चों मान लेते हैं किसी वर्ड की आप मीनिंग नहीं जानते हैं तो उसे आप इंग्लिश बना के लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। कैसे, मान लेते हैं सच्चाई की मीनिंग आप भूल गए तो सच्चाई बना के लिख दो प्यारे बच्चों। क्या लिख दो, सच्चाई, सच्चाई बना के लिख दो, तो आपका काम बन जाएगा प्यारे बच्चों। ये बात याद रखेंगे तभी आपका काम हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अगर क्योंकि आप लास्ट टाइम छोड़ोगे तो 0 पाओगे, लेकिन अगर करके आओगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये आपके 4 नंबर का प्रश्न आता है प्यारे बच्चों। आगे अगला पैराग्राफ, लाल बहादुर शास्त्री एक ग्रेट लीडर को लेकर के मैं बनाने जा रहा हूँ आपके सामने। कोई भी लीडर आ सकता है आपके सामने। लिखा है हिंदी में, लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक थे। वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। वे सादगी और सत्य के प्रेमी थे। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है। अब इसका ट्रांसलेट देखते हैं। लिखा है, लाल बहादुर शास्त्री वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। पहला फुल स्टॉप हमने कवर कर लिया। वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, तो लिखेंगे ही वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वे सादगी और सत्य के प्रेमी थे। ही वॉज अ लवर ऑफ ट्रुथ एंड सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी। अब ट्रुथ सिंपलिसिटी आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। फिर लिखा ही गेव द स्लोगन, उन्होंने नारा दिया। क्या उन्होंने क्या, जय जवान जय किसान। हिज लाइफ गिव्स अस इंस्पिरेशन, उनका जीवन हमें क्या देता है, प्रेरणा देता है, हमें मोटिवेशन देता है। अगला, अनुशासन और छात्रों के लिए डिसिप्लिन पे कभी कभी आ जाता है। लिखा है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। एक अनुशासित छात्र हमें सफलता प्राप्त करता है। हमें अपने शिक्षकों और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। समय का पालन करना सफलता की कुंजी है। अब इंग्लिश ट्रांसलेट इसका देख लेते हैं पहले बच्चों। लिखा है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है और डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टूडेंट लाइफ। विद्यार्थियों के जीवन में क्या है, डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। फिर आगे लिखा, एक अनुशासित छात्र हमेशा सफलता प्राप्त करता है। तो डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट ऑलवेज अचीव सक्सेस। फिर आगे लिखा प्यारे बच्चों, हमें अपने शिक्षकों और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स एंड एल्डर्स। समय का पालन करना सफलता की कुंजी है। पंचुअलिटी इज द की ऑफ सक्सेस। पंचुअलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आप यदि पंचुअलिटी है, पंचुअलट है, तो याद रखिए आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। अगला, प्राकृतिक और वृक्ष के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर हम बनाने जा रहे हैं। लिखा है, वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र है। तो लिख सकते हैं, ट्री इज वेरी गुड फ्रेंड टू आवर, हमारे सबसे अच्छे मित्र। ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, गिव्स अस फ्रूट, वे हमें फल, फ्लावर्स, फूल एंड सैड, और छाया देते हैं। फिर दे प्यूरिफाई द एयर एंड ब्रिंग रेन, वे शुद्ध हवा को शुद्ध करते हैं और वर्षा को लेकर के आते हैं। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड नेवर कट देम, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उन्हें कभी नहीं काटना चाहिए। इसका ट्रांसलेट है, इसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिए। अगला ट्रांसलेट है प्यारे बच्चों, प्रयागराज या वाराणसी को लेकर के हिस्टोरिकल प्लेस पे कभी कभी आ जाता है प्यारे बच्चों।
4 से 5 टॉपिक मैं आप सिखा चुका हूँ, 5वां टॉपिक है। फिर जो इतना भी तैयार कर लेते हैं ग्रामर में, तो आपके इंग्लिश के पेपर में जो ग्रामर सेक्शन है वो आपका बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। देखते हैं, प्रयागराज एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। तो प्रयागराज इज एन एशियंट हिस्टोरिकल सिटी। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। इट हैज़ अ ग्लोरियस हिस्ट्री। अब मान लेते हैं आपको किसी का मीनिंग नहीं आता तो उसका ही इंग्लिश बना के लिख दो, लेकिन छोड़ना कतई मत। यह गंगा और यमुना का संगम है। तो हियर इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द यमुना। हर साल यहाँ बहुत से लोग स्नान करने आते हैं। एवरी ईयर मेनी पीपल कम हियर टू टेक अ बाथ। यहाँ शिक्षा का भी एक बड़ा केंद्र है। इट इज़ आल्सो अ ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने इस वीडियो में सब कुछ बताया आपका, तो मैंने 4 नंबर का ट्रांसलेट भी करवाया, 2 नंबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 2 नंबर एक्टिव पैसिव, 2 नंबर पेंचुलियूड, और आपके जो ग्रामर सेक्शन का नाउन प्रोनाउन से या वर्ड एडवर्ब्स प्रीपोजिशन से जो एमसीक्यू में सवाल आ जाता है उसको भी मैंने करवाया। मतलब इस 6 4 10 नंबर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों। लगभग 15 नंबर आपका इस वीडियो से तैयार हो जाएगा। 15 नंबर ये तैयार करने के बाद आप क्या क्या तैयार करेंगे, आप लेंचो वाला जो चैप्टर उसको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद प्यारे जो नेशनल मंडेला, मतलब मंडेला का जो चैप्टर है उसको तैयार करेंगे प्यारे बच्चों। फिर एनी फ्रैंक डायरी है, एनी फ्रैंक डायरी को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए प्यारे बच्चों। ये 3 चैप्टर। उसके बाद आप तैयार कर लीजिए प्यारे बच्चों एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से। एप्लीकेशन के बाद प्यारे बच्चों आप क्या तैयार करेंगे, सेंट्रल आइडिया तैयार करेंगे। सेंट्रल आइडिया के लिए मैं 3 चैप्टर बता दे रहा हूँ, वही तैयार करना है। सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो, उसके बाद साथियों फायर एंड आइस वाला चैप्टर, काम अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू। ये 3 चैप्टर अगर आप अच्छी तरीके से तैयार करते हैं तो आपका सेंट्रल आइडिया भी तैयार हो जाता है। पोएम भी आपको तैयार करना है प्यारे बच्चों, पोएम 8 लाइन की पोएम भी आपको तैयार करना है। मतलब प्यारे बच्चों लेंचो वाला चैप्टर, मंडेला वाला चैप्टर, यानी फ्रैंक डायरी वाला चैप्टर, एप्लीकेशन, सेंट्रल आइडिया और 8 लाइन की पोएम आपको तैयार करना है। सेंट्रल आइडिया के मैंने चैप्टर्स भी बता दिए कौन कौन से चैप्टर से ही आपके इंपॉर्टेंट है, और 15 नंबर से मैंने करवाया। इतना भी अगर आप सब तैयार कर लेते हैं तो इंग्लिश में एक अच्छा नंबर लाने की ताकत आप रखते हैं, और बहुत ही अच्छा नंबर आपका इंग्लिश में आएगा। आप घबराइए नहीं। आई होप आप सभी लोग सारी चीज़ें समझेंगे और इन सभी चीज़ों को करेंगे, और विश्वास करके इन सभी चीज़ों पे काम करिए। आपका इंग्लिश का पेपर बहुत ही बेहतर होगा और इंग्लिश में बहुत ही बेहतर अंक आएंगे। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ों को समझेंगे और पेपर में जा करके धैर्य रखेंगे। पहले बच्चों धैर्य रखिए और अपने आप को लगातार ईमानदारी से मेहनत में झोंकिए, सफलता जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।